काश मेरा संविधान, मेरे भारत का संविधान ऐसा होता। ये मेरी मन की बात है। मैं मन में ऐसा सोचता हूँ कि भारत का विकास कैसे हो और मेरा संविधान अगर ऐसा होता तो मेरा देश कैसा होता। जो आज संविधान है उसके अलग से हम बोल रहे हैं। आज भारत में सिर्फ लोकसभा होता और सिर्फ सांसदों की चुनाव होता, और जो लोकसभा में जीत के आते उससे क्या है कि पूरे भारत में उनकी शासन होती, और ना विधानसभा होता, ना विधान पार्षद होता, ना कुछ विधायक होते, ना कोई सभा होती। तो उससे क्या होता कि देश का काफ़ी पैसा बच जाता। जब काफ़ी पैसा बचता तो वह देश का विकास होता। एक विधायक में इतना खर्चा होता है कि एक गांव पल जाता है, एक मिनिस्टर में इतना खर्चा होता है, एक जिला पल जाता है। तो इतना खर्चा क्यों? संसद और देश में मेरा दो पार्टी होती है, पक्ष और विपक्ष। जिनकी सत्ता होती वह पूरे देश में शासन करते, और वही एक सत्ता से एक व्यक्ति को राज्य का प्रभारित बना दिया जाता, जो एज सीएम होते, और सीएम के नीचे जितने भी विभागीय सचिव हैं आईएएस, वो उनके साथ बैठते, और जो उनका निर्देश होता प्रभारी महोदय का, वह निर्देश का पालन विभागीय ऑफिसर करते। तो इससे काफ़ी खर्च बच जाता, और पूरे देश में एक प्रधानमंत्री होते जिनका निर्देश से पूरे देश में शासन चलता। तो एक देश एक कानून लागू करने में बहुत ही सहूलियत होती, और जनता में टैक्स का जो दायरा है उसको बहुत कम कर दिया जाता, ताकि जनता भी सरकार पे निर्भर नहीं होता, और वह खुद अपना स्वयं का काम लगभग वो कर लेती। और सरकार दूसरी पहल में अपना जो आय है, आपसे कहा जाएगा कि भाई टैक्स यदि नहीं लेंगे तो सरकार चलेंगे कैसे? नहीं, सरकार बहुत कम मात्रा में जब टैक्स लेंगे तो जनता भी निर्भर नहीं रहेगी सरकार पे, और सरकार खुद का व्यापार शुरू करे। जैसे वो रेलवे चला रहे हैं, कल कारखाना तो उनका है, और भी कल कारखाना खोले, खुद का व्यापार सरकार करें, और उस व्यापार से जो पैसा कमाएंगे उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जैसे रोड है, बिजली है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जो भी इत्यादि है, सुरक्षा है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने व्यापार करके इनकम करके वो करेंगे, तो वो ना तो वो जनता पे बोझ होगा, ना सरकार पे बोझ होगा, और जनता भी खुशहाल होंगे, सरकार भी खुशहाल रहेंगे। और कोई भी कानून लागू होगा तो समान रूप से पूरे देश में कानून लागू होगा। आज क्या होता है कि अगर हमारी सरकार 4 राज्य में है तो हम अगर कानून लागू करते हैं तो 4 राज्य में लागू हो जाता है, कुछ राज्य में लागू नहीं होता है, वो वहाँ अलग पार्टी की सरकार है भाई, तो लागू नहीं होता है। तो एक देश एक कानून होना चाहिए। तो और एक चीज़ और है कि आप आरक्षण देते हैं, तो आरक्षण में जो क्या है कि आप जाति विशेष पे आरक्षण नहीं होनी चाहिए। पहले तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण अगर होता है ठीक है, ज़रूरी है, तो आप आरक्षण जाति विशेष पे नहीं दीजिए, व्यक्ति विशेष पे दीजिए। जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति लाचार है, उसको ना आरक्षण दीजिएगा। जो व्यक्ति खाना खा रहे उसको खाना खिलाइएगा। हर जाति में गरीब है, हर जाति में अमीर है, तो उसको आप जो गरीबी रेखा में आते हैं उनको आरक्षण दीजिए, उनको आप सहयोग कीजिए। और आरक्षण कहीं न कहीं एक स्थान पे होना चाहिए। या तो आप एजुकेशन में आरक्षण दे लो, या आप जॉब में आरक्षण दे लो, या आप लोन लेने में आरक्षण ले लो, या व्यापार में आरक्षण ले लो। कहीं एक जगह आरक्षण दीजिए, और आरक्षण कार्ड उनको इशू किया जाए कि इस कार्ड को आप एक जगह इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि हर बार आपको आरक्षण मिलेगा, क्योंकि आरक्षण एक सहयोग है, एक सहानुभूति है, तो उसको सहानुभूति की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। आज जिनको आरक्षण एक बार मिल गया, अगर बाप को मिल गया तो बेटा को क्यों मिलेगा? जब बाप रिच मैन हो गया तो बेटा भी रिच मैन हो गया ना। तो इस हिसाब से अगर हमारा संविधान होता तो हमको लगता है कि भारत बहुत विकासशील देश होता और बहुत शांति प्रिय देश होता, और भारत में सभी जो जनता हमारे हैं, जो लोग हैं, वो खुद खुशहाल और समृद्ध होते, और हमारा फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया का कहा जाता,
क्योंकि जब जनता के पास पैसा होगा तब सोने की चिड़िया कहलाएगा। यह जो है GDP 25 और 30 क्या होता है, तो वो बात फिर से हो जाता, फिर भारत मेरा सोने की चिड़िया कहलाती। ऐसा अगर होता तो एक काश हमारा संविधान ऐसा होता। फिर जुडिशियल में बात आ जाता कि जुडिशियल में एक लफड़ा क्या है कि भाई कोई भी केस कर दिया और उस पर वारंट कर दिया और उसको पहले जेल भेज दो। अरे आप जब जेल भेज देते हैं उसके बाद आप उसको बाइज्जत बरी करते हैं, तो अब सोचिए कि वो कितना दिन जेल में रह गया, उसका पनिशमेंट कौन देगा, है ना। तो जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हो जाए कोर्ट में, जब उसको जस्टिफाई नहीं कर दिया जाए कि यह व्यक्ति सही में दोषी है, तब तक उसको जेल नहीं दिया जाना चाहिए। और उससे क्या है कि आप जब जेल दे देते हैं तो अपरोषित हो जाता है, वो क्रिमिनल हो जाता है, वो गुस्से में कुछ कर देता है। तो इस ढंग से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक कानून में हमारे संविधान में ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। पुलिस महकमा की बात है तो पुलिस महकमा में भी ये चीज़ निर्देश होना चाहिए कि अगर केस हो तो सिर्फ उसको नोटिस दीजिए, उसको आप थाना में बुलाइए, थाना में उससे पूछताछ कीजिए, ना कि उसको अरेस्टिंग कीजिए। अरेस्टिंग जब कर देते हैं एक निर्दोष आदमी को तो उसके मान सम्मान पे बात आ जाती है। और जब मान सम्मान पे बात आ जाती है तो व्यक्ति कुछ नहीं कर देने से मतलब वो एक ठान लेता है। होना भी चाहिए, किसी का भी मान सम्मान है, तो इस पर भी हमारे संविधान में ऐसा कानून होना चाहिए कि किसी के मान सम्मान पे कोई आँच नहीं आ रहा है। बात रह जाता है फिर व्यापार का बात रह जाता है कि जो जनता में हम व्यापार कैसे देंगे, तो जनता में व्यापार इस ढंग से देना चाहिए कि उसको बैंकिंग सुविधा उनको मिलना चाहिए। और हर जिला अधिकारी को एक निर्देश होना चाहिए कि जिला में एक कारखाना जरूर खुले ताकि पलायन रोक पाए और वह व्यक्ति लोकल और वोकल में वो काम कर पाए और अपने ज़िला में ही अपना रोजगार भी करेंगे और खेती भी करेंगे, घर भी देखेंगे, बच्चों को भी देखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि लोग अपने घर में रह के काम करेंगे तो उनको यातायात कम करना पड़ेगा, तो हमारा ट्रेवलिंग खर्च बचेगा, हमारा ट्रेन की भीड़ कमेगा। तो ये सब सारे सुविधाएं इस ढंग से अगर होता तो हमारा संविधान में ऐसा वर्णन होता। अवकाश संविधान हमारा ऐसा था कि जहाँ की एक एक इंसान के एक एक चीज़ पर ख्याल रखा जाता। ये अंधे कानून की तरह नहीं कि सब पे लाठीचार्ज कर दो, है ना। जो दोषी है उस पर भी और जो निर्दोष है वो उस पर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।